हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार और दोस्तों आप देख रहे हैं रविंद्र कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जो कि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों आज हम देखेंगे अवकलन समीकरण। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हम ऑर्डर। इसमें ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर यानी कि कोटि। क्या? ऑर्डर यानी कि कोटि। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे पास y इज इक्वल टू दिया है एफ एक्स, और इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो अधिकतम बार अवकलन हुआ हो, अधिकतम मैक्सिमम बार जो अवकलन हुआ होगा, अधिकतम बार जो वो हुआ है अवकलन, वो ही हमारा ऑर्डर होगा। ठीक, क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, अवकलन करो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। इसका क्या होगा, यदि ऑर्डर हमसे पूछा है तो इसका अवकलन क्या होगा, सॉरी इसका ऑर्डर पूछा है यानी कोटि पूछी है, तो इन तीनों में से इसकी कोटि क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया था, जो सबसे अधिकतम बार जो अवकलन होगा इसका, वो ही इसका क्या होगा, कोटि होगी। कि सबसे अधिकतम बार कितना अवकलन है इसका, 2 बार, यानी कि कोटि कितनी होगी, 2। ठीक, कोटि क्या होगी हमारे पास, 2। अब देख लेते हैं एक सवाल, कोटि क्या होगी। यदि हमारे पास दिया है d की 3y अपॉन डी एक्स की 3 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसकी कोटि फाइंड करनी है, यानी कि ऑर्डर हमें याद करना है। तो मैंने क्या बताया था, जिसका सबसे अधिक बार अवकलन, यानी कि जिसका सबसे बार अवकलन होगा वही होगा कोटि। ये सबसे ज्यादा अवकलन है क्योंकि ये 3 बार है, ये 2 बार है और ये 1 बार है। 1 बार की स्क्वायर है मैंने बताया था, लेकिन यदि हमारे पास दिया है एन डी एक्स अपॉन डी वाई की पावर एन की पावर एन एम, तो ये इसके इजिकल टू ये नहीं होगा। समझ में आई? इसके इजिकल टू नॉट इजिकल टू ये नहीं होगा। क्या? d की पावर m गुणा एन एक्स अपॉन डी वाई की पावर m गुणा n, यानी कि इसकी कोटि क्या आ गई हमारे पास, कोटि या ऑर्डर 3। ठीक, इतना है। यदि हमें दिया है d की पावर 3y अपॉन डी एक्स की पावर 3 की पावर होल स्क्वायर प्लस d की पावर 4 अपॉन y की पावर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसकी हमारे पास कोटि क्या है वो फाइंड। यदि देखा जाए तो ये क्या है, 3 दूनी 6, ये 4। हमारे अगर कोटि पूछी है तो कोटि हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास कितनी होगी, 6। लेकिन ये गलत है, सॉरी 6 गलत है। मैंने बताया था जिसका सबसे अधिक बार अवकलन हुआ हो वही कोटि होगी, यानी कि हमारे कितनी बार हुआ, 4 बार अवकलन हुआ है। यहाँ पे कितनी बार हुआ, 3 बार, और यहाँ पे 1 बार, और यहाँ पे इसका अवकलन हुआ नहीं है। तो हमारी कोटि क्या होगी, यहाँ हमारे पास यहाँ पर 4, यानी कि ऑर्डर। अब हम देखते हैं घात। घात कैसे निकालते हैं। घात निकालने यानी कि डिग्री निकालने का जो फॉर्मूला है वो है अधिकतम
बार अपकलन की घात, जो अधिकतम बार अपकलन जिसका किया हो उसकी घात ही हमारी इसकी घात होगी। जैसे हमें दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी हमें घात पूछी है, तो दोस्तों यहाँ पे कितना दे रखा है 2 घात, लेकिन इसका अपकलन कितनी बार है हमारे पास 1, इसका अपकलन कितना 2। हमने बताया था मैक्सिमम जो अपकलन होगा वही हमारी डिग्री होगी, होगी नहीं होगी, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास 1, तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास कितनी 1, कितनी होगी डिग्री 1। एक सवाल है वो देख लेते हैं। सवाल एक और है वो देखते हैं अब। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी की क्यूब प्लस डी वाई की क्यूब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास इसकी घात 2, इसकी घात 2, इसकी घात 3 और इसकी घात कुछ नहीं है। अब हमारे पास क्या बुझा है इन्होंने, घात और कोटि दोनों फाइंड करनी है। वो फाइंड कैसे करेंगे वो बताओ दोस्तों। ऑर्डर, डिग्री, डिग्री, ठीक, WA डिग्री फाइंड करनी है। तो मैंने इसका पहले तो घात देखो, घात मैंने पहले इसका कोटि देख लो, घात कोटि सबसे बार अपकलन कितना है इसका 3, इसका 1 बार, इसका 2 बार, इसका अपकलन नहीं, इसका भी कुछ नहीं। इसकी घात कितनी हो गई 3, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा अपकलन की घात है ना 3, और कोटि कितनी हो गई 3, आंसर, ठीक। अब देखते हैं सिंगल का जो घात और कोटि है वो कैसे निकालते हैं। सिंगल घात और पावर, ठीक। यदि हमारे पास दिया है x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस 6x की क्यूब माइनस 8x माइनस 4, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, then find the value of power, then find the equation of power, power और डिग्री, सॉरी डिग्री और ऑर्डर दोनों फाइंड करनी है हमें। डिग्री और ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर, इसमें दोनों फाइंड करनी है, डिग्री और ऑर्डर, इसमें फाइंड करनी है डिग्री और ऑर्डर। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा घात किसकी है 5, ये सभी कम है, यानी कि हमारी पावर कितनी हुई 5। अब हम इसमें ये पता ही लगा पा रहे हैं कि हमारा इसका अपकलन कितना हुआ है, तभी तो हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक। ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हम इसमें क्या करें, इसकी ऑर्डर भी 5 लिखते हैं। एक सवाल है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करनी है। तो दोस्तों इसमें ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, इसमें ऑर्डर क्योंकि साइन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका कुछ नहीं पता, तो ऑर्डर और डिग्री हम इसमें फाइंड नहीं कर सकते। यदि हमारे किसी फंक्शन के आगे कुछ भी चीज दे रखी है, अगर हमें दिया है साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम इसका ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते।
यदि हमें दिया log dy अपॉन dx या dy स्क्वायर कुछ भी दिया हो तो इसका हमें ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते, इसकी भी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। नो, ठीक। लेकिन हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं, सॉरी हाँ डिग्री फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर तो कुछ नहीं है, कैन नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री जो है वो कितनी है, 1। वो भी सवाल करवा देंगे हम। पहले एक और सवाल देखते हैं। सवाल है हमारे पास, यदि हमें दिया है x की पावर 3/2 -5x² + 6 -5x² + 6 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन डिग्री। इसकी इक्वेशन की डिग्री हमें फाइंड करनी, क्या करनी है हमें, फाइंड डिग्री। डिग्री क्या है, इसे लिखो सही से, x 3/2 इज इक्वल टू 5x + 6 स्क्वायर। अब हम इसे 2 इधर ले जाएंगे, जब इसका बर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इससे ये कट जाएगा, तो ये 3 बचेगा, 3/2 पूरा लिख लें, 2 इज इक्वल टू 5x² - 6 को स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, x की क्यूब इज इक्वल टू 5। हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास x की पावर 4 भी आएगा। यहाँ पे 3 है, ठीक, इतना समझ में आया। तो हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 4। घात कितनी हो जाएगी, 4। कितनी होगी घात हमारे पास, 4। कितनी, 4। एक और है, वो भी करवा देते हैं हम। दोस्तों कभी भी हमारी जो घात है वो भिन्न में नहीं होगी, जैसे 1/2 या 1/, में नहीं होगी, नहीं पॉइंटों में होगी, ठीक। हम देख लेते हैं एक, यदि हमें दिया dy अपॉन dx स्क्वायर √ इज इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस y, अब इसकी हमें घात और कोटि फाइंड करनी है। कोटि, इसमें घात और कोटि फाइंड करनी है। अब हम क्या करें, मैंने बताया था हम इसे क्या लिख सकते हैं, d² y अपॉन dx स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू dy अपॉन dx प्लस y, ठीक। अब मैंने बताया था इसकी कभी भी कोई भी पावर घात जो अवकलन है उसमें भिन्न में नहीं होगी, ठीक। तो हम क्या करें, दोनों ओर वर्ग कर लें, इस पे वर्ग आ जाएगा, इस पे वर्ग आ जाएगा, ठीक। अब हम इसका वर्ग खोलेंगे तो हमारे पास ये सबसे ज्यादा अवकलन ये बैठ रहा है, ये है ना हमारे पास सबसे ज्यादा अवकलन। तो अवकलन कोटि क्या होगी, सबसे ज्यादा अवकलन जितनी बार होगा कोटि 2, और जितनी बार अवकलन की घात होगी वो घात हो जाएगी, यानी कि घात कितनी हो जाएगी, अंश, ठीक। और दोस्तों आज के लिए इतने ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हमने ये पढ़ा है और जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर PDF दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।